जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह वीडियो पार्ट 3 है सीपीसी का। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे डालने के पीछे मकसद यह है कि बहुत सारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी के जरिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका रिजल्ट नहीं हो रहा। तो आप किस तरीके से पढ़ें, आप कैसे पढ़ें कि कामयाबी आपको हर हालत में मिले, हम लोगों ने भी जो ये तौर तरीका आपको बताया जा रहा, इसी तौर तरीके से हम लोगों ने भी बिहार एपीओ शुरू से ही ऐसे ही फोकस्ड रखा और जिसका अंजाम हुआ कि 66 आउट ऑफ 101 सिलेक्शंस हुआ। हम लोगों ने सीएलसी का जादू चल गया नाम से प्लेलिस्ट बनाया है और इनमें सभी स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से सक्सेसफुल हुआ, इनकी जन्म कुंडली का मतलब कि इनका रिकॉर्ड हमने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, वीडियो बना के 5-5 स्टूडेंट का करके। अब इसके पीछे हम लोगों की भी, अब पहले हम लोगों के यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे लोग रैंकर होते थे। हमने उन वीडियोज में आप देखेंगे 2 फंडे हैं, जो मर्जी लिस्टें छाप लो, 2-4 सक्सेसफुल स्टूडेंट को खरीद लो, मिल जाते हैं, हर रिजल्ट के बाद मिल जाते हैं। हमारे यहाँ से भी ऐसा ही हुआ। तो हमने कभी हार नहीं मानी, हम लोगों ने लगातार दिन रात मेहनत किया और हालांकि उस समय दुख तो होता था, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम और मेहनत कर सकें, हम इस तरह से रिजल्ट को दिखा सकें। तो खैर मैं अब उन बातों में जाना नहीं चाहता, ना समझी है, बच्चे हैं, बच्चे शरारत, अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो चैप्टर वो रेलिवेंट नहीं है यहाँ पर, जस्ट अनायास ही मुंह से निकल गया हमारा। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपका रिजल्ट हर हालत में हो। जो मैंने महसूस किया है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अधिकांशतः बच्चे लोग नोट से, मटेरियल से रट्टा मार लिया, एग्ज़ाम देने पहुंच गया, कुछ चीज़ें बीच में मिस हो गई, तो वहीं उनके नंबर कम हो गए। वो उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कि सर 6 लिखने थे, 6 के 6 शानदार तरीके से लिख दिया। अब सिर्फ 6 का 6 लिखना ही काफ़ी नहीं है, जो आपने लिखा है उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, तो फिर आपका बहुत ख़राब नंबर आएगा। और हमें मेंस में कैसे क्या लिखना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे क्या बोलना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके हमारे यहाँ लाइव क्लास में डिस्कस किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे आपने लाइव क्लास अटेंड किया, उसके बाद उस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले 3rd क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इस ओपनिंग मैसेज के बाद। तो और स्टूडेंट्स का काम है कि लाइव क्लास अटेंड करके और वीडियो रिकॉर्डिंग 3-4 बार देखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। हम लोगों के भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम विभिन्न चरणों पे पढ़ाने के बाद हम लोग उसका एक्सरसाइज करते रहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना रियाज करेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होती जाएगी। और उसी दिशा में हमारा ये प्रयास है कि जो बच्चे लोग किसी न किसी कारण से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते, वो अपनी तैयारी खुद करते हैं, तो उनके लिए एक ये वीडियो हेल्पफुल हो सके कि इस तरीके से वो तैयारी करें, उनका भी रिजल्ट अवश्य होगा। आप देखिए 2 चीज़ें तय है, आप जब तक लॉ को समझेंगे नहीं तब तक रिस्क होता ही रहेगा। लॉ को आप समझ गए, अगर लॉ को समझते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तभी आप मेंस में अच्छा लिख सकते हैं। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आपका मेंस कभी भी अच्छा नहीं होगा।
आप जब भी पढ़ें मेंस के पर्पस से ही पढ़ें। मेंस के पर्पस से पढ़ेंगे तो ऑल इन ऑल है मेंस के पर्पस से पढ़ाई। उसमें आपकी पीटी की भी तैयारी होती रहती है, मेंस की भी होती रहती है, इंटरव्यू की भी होती रहती है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले पीटी क्या करेंगे, पीटी हो गया तब ना मेंस का सोचेंगे। और ये और उसके बाद हो गया तो इंटरव्यू का। आप देखिए, मैं आप सबों से अपील करना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ें तो मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो हर एमसीक्यू बनेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो एमसीक्यू में भी आपको दिखते आएंगी, मेंस हो ही नहीं सकता और इंटरव्यू में आप बाहर हो जाएंगे। स्ट्रेटजी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कामयाबी बिना अच्छे स्ट्रेटजी के मिल पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो और हम लोग ये नहीं कहते कि हमारी स्ट्रेटजी ही बेहतरीन है। हम लोग तो विथ लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, हम लोग बिल्कुल सिंपल हम लोग विश्वास करते हैं सादगी का नाम ही जिंदगी है। लाइफ एक्सेल्स इनटू सिंप्लिसिटी। आप जितना सिंपल तरीके से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम लोगों को सिंपल सी चीज़ें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। आप मेंस में भी लिखें, आप बेसिक्स लिखें, सिंपल तरीके से लिखें। एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करते वक्त अगर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा आपकी लाइनों को समझने के लिए, तो क्या पता उसका मूड कैसा हो, वो समझ पाया नहीं समझ पाया, आपको तो नंबर देगा नहीं देगा। तो मेंस के लिए बिल्कुल आप सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट, जितना सिंपल लिखेंगे उतना बेहतरीन नंबर आएगा। आप प्रोविजन को सिंपल तरीके से डील करें, डिफरेंसेज को हाईलाइट करें, केस लॉ उसमें साइट करें। तो ऐसे तमाम सारे वो हम लोग करते हैं। हम लोगों को तो सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती है। जिंदगी का नाम ही सादगी है। लाइफ एक्सेल्स इनटू द सिंप्लिसिटी। हम लोग ऐसा बोलते रहते हैं। तो और सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोगों के संकल्प और इरादे कुछ और हैं। हम लोग यहाँ बिजनेस करने नहीं आए हैं कोचिंग के वास्ते। हम लोगों का संकल्प है कि युवा पीढ़ी को उनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। हमारे चार्जेस टोटली नॉन कमर्शियल हैं। कमर्शियल चार्जेस तो दिल्ली में है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए ले रहे हैं। उनके पास 5,000 स्टूडेंट हैं। चार्जेस भी कमर्शियल 2.5 लाख 3 लाख। जी, हम लोगों की भी इच्छा है। हमारे तो 101 स्टूडेंट ही था, तो हमारी भी इच्छा है कि हम लोगों के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े तो मुकाबला थोड़ा और रोचक होगा। तो इस दिशा में हम लोग मुकाबले, हमें किसी से इन चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। बस एक संकल्प है कि युवा पीढ़ी का जितना हम कल्याण कर सकें, और उसी कल्याण करने के लिए ये तौर तरीके बहुत सारी। जब बिहार एपीओ इंटरव्यू का वीडियो जब यूट्यूब पे डाला जा रहा था तो हमारे कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। सुनिएगा ध्यान से इस बात को और इस पे विचार कीजिएगा। हमारे यहाँ सब लोगों ने A to Z ऑब्जेक्शन किया कि सर इंटरव्यू की ये बारीकियां आप यूट्यूब पे डाल देंगे तो फिर आपका इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा। सब तो आपकी चीजें उठा के उसकी कॉपी करेंगे और आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। मैंने उन्हें एक ही लाइन कहा कि हम किसी से कुछ लेने नहीं, हम कुछ देने को आए हैं। अगर हमारे वीडियो से किसी का भी, अगर हमारे वीडियो से हमारे प्रतिद्वंदियों का भी भला होता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो इसलिए हमने बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू के 51 वीडियोज इसी यूट्यूब पे डाले हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोज को देखिएगा। वो इंटरव्यू के 51 वीडियोज, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जुडिशरी का, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, तो इंटरव्यू बस इतना सा ही है।
आपसे 10-15 सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब आपको अच्छे तरीके से लॉजिकली एंड लीगली करेक्ट देने हैं। इंटरव्यू में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जितना ट्रूथफुल होंगे, आपका आंसर उतना ही लॉजिकल, उतना ही कन्विंसिंग और उतना ही परसुएसिव आंसर होगा। तो इंटरव्यू में आप ट्रूथफुल रहें, सच्चाई की बात करें, और वही सारी चीज़ें आप देखेंगे 51 वीडियोज में। हमने कभी भी बनावटी चीज़ों को, आर्टिफिशियल चीज़ों को कभी भी तरजीह नहीं दिया है। उसका रिजल्ट भी राम जी की कृपा से मिला हम लोगों को। राम जी की कृपा हम लोगों पे इस बार बनी रही, आगे भी प्रार्थना है कि आगे भी बनी रहे। तो कहने का मतलब कि जो 51 वीडियो जो हमने बिहार एपीओ का आप देखेंगे, जिन बच्चे लोगों ने इंटरव्यू दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इन 51 पार्ट में डिस्कस किए हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। बच्चे लोग ही बताते थे हमें। तो इन वीडियोज को देखते हुए अब जैसे 32 बिहार जे मेंस हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो ये वीडियोज आपके काम आएंगे। बच्चे लोग तो अभी से शोर मचा रहे हैं कि सर बिहार एपीओ में आपने पीटी भी फ्री किया, मेंस भी फ्री किया, इंटरव्यू भी फ्री किया, तो 32 बिहार के लिए भी कुछ सोचिए। अब ऐसी स्थिति में धर्म संकट, अब मैं क्या बोलूं, देखते हैं। अभी तो कुछ हम कह नहीं सकते, पहले मेंस का रिजल्ट निकला। मीनवाइल वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस दिया है, आप एक एक करके ये 51, 52 जितने भी मॉक के वीडियोज हैं बिहार एपीओ के, उनको एक एक करके देख जाइएगा। पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। आप पढ़ाई पे कोई एक्स्ट्रा बोझ ना होने दें कि एग्जाम आ गया, तैयारी कुछ नहीं। आप एक मोमेंटम बना के रखिए, लगातार आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, आपकी तैयारी हमेशा अच्छी रहेगी, कामयाबी अवश्य मिलेगी। अगर किसी कारण से, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे स्टूडेंट इस बार थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब मैं कोई सर्वज्ञानी हूँ नहीं कि हर चीज़ का जवाब मेरे पास हो। हाँ, स्टूडेंट काफ़ी अच्छे थे, तैयारी भी अच्छी थी, कमी हमें कोई महसूस नहीं हुई उनमें, लेकिन फिर भी सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। तो हमने उनको यही कहा कि भैया आप आरटीआई से अपनी कॉपी निकालिए। अब क्यों नहीं हुआ, बगैर कॉपी देखे और बगैर उन चीज़ों को देखे एक सर्टिफिकेट देना कि ये कारण था, तो हम नहीं समझते कि हम लोग उस लायक हैं कि बगैर साक्ष्य या सबूत के कुछ ओपिनियन दे सकें। अब कॉपी आरटीआई से हम लोगों ने कहा है कि आप निकालिए, कॉपी लेके मिलिए मुझसे, फिर देखते हैं कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ आखिर। तो खैर चलिए, बातें चलती रहेगी। आइए देखते हैं ये वीडियो सीपीसी का पार्ट 3, और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। यूट्यूब पे हम लोग नए नए आए हैं, आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि भविष्य में हम कोई भी यूजफुल वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काफ़ी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो सी यू अगेन, आप ये वीडियो देखिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया गया। क्लास, लेट्स बिगिन द क्लास। आज सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गया था, जस्ट एक मिनट ऐड कर दूं। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज सबसे पहले, वो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये आपको दिख रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे? यस सर। जस्ट ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सर ए सेकंड एंड थर्ड। और मेंस के लिए कैसे लिखेंगे?
व्हाट इज टेस्ट पूछा गया है। तो इसको तो इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया है आपको। Yes, sir. तो आप लिखेंगे द टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर एन एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट का एडजुडिकेशन डिग्री है या नहीं है। तो डिग्री के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो लिखेंगे कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। किस चीज़ का कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। Substantive right. करेक्ट, सब्सटेंटिव राइट का कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और वो कहाँ पे होने चाहिए आप लोग कंप्लीट कीजिए। देखिए अब In a suit or proceedings. तो वो तो लास्ट का हो गया ना, सब्सटेंटिव राइट और इन ए सूट और प्रोसीडिंग, ये दोनों आ गया। बीच में क्या छूट रहा। अब मैटर इन कंट्रोवर्सी भी लिखेंगे। Yes, sir. Yes. बाकी लोग सब कैच कीजिएगा, रिकॉर्डिंग है। मतलब देखिए आप मेंस में बहुत बेहतरीन नंबर हासिल किया जा सकता। हम लोग क्या हासिल करेंगे वो बात की चीज़ है। हम लोग पहले अपने टारगेट से, जो हम लोग जिस तरीके से स्पेशल क्लास को लेके चल रहा है, यही छोटी छोटी बातें आप मेंस में मिस कर जाते हैं और इसलिए आपको मेंस में अच्छे नंबर नहीं आते। यही छोटी छोटी बातें आप लिख देंगे तो आपके भी शानदार नंबर आएंगे। कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है उनको। तो सो फार एज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि टेस्ट क्या है कि कोई एडजुडिकेशन, तो आप लिखेंगे कि सब्सटेंटिव राइट का डिटर्मिनेशन होगा। किस तरह का डिटर्मिनेशन होगा। Conclusive determination. तो ये सारे पॉइंट को आपको सीक्वेंस में लिखना है। फिर आप लिखेंगे कि द लास्ट पैराग्राफ सेक्शन 2(2) क्या कहता है कि एन ऑर्डर फ्रॉम व्हिच एन अपील लाइज शैल नॉट बी डिग्री। ये है Yes, sir. अपीलेबल ऑर्डर डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब जाता है कि नन अपीलेबल ऑर्डर डिग्री हो सकता है। तो ईच एंड एवरी नॉन अपीलेबल ऑर्डर क्या डिग्री होगा, या ओनली दोज पोर्शंस ऑफ नॉन अपीलेबल ऑर्डर व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। क्या लिखेंगे। बताइए। मतलब यहाँ से तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि भाई नॉन अपीलेबल ऑर्डर डिग्री होगा, लेकिन सारे के सारे नॉन अपीलेबल ऑर्डर डिग्री होंगे या सिर्फ वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर जो पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करते हैं। Sir, only those non-appealable orders which conclusively determine the right of the parties. हाँ, तो बाकी आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कतें हो सकती है। पार्टिसिपेट करना जरूरी है और उस हिसाब से ठीक है। वो जो आनंद वीडियो को ऑफ कर दीजिए, स्टूडेंट का वीडियो ऑफ होता है। माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। वीडियो अपना ऑफ, हाँ ठीक है, थैंक यू। सो जो हम लोग मेंस का क्वेश्चन तो हो गया हम लोगों का, और ये टेस्ट लिखेंगे हम उसके बारे में। इंटरव्यू में पूछा गया है कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर क्या डिग्री हो सकता है कि नहीं। तो कैसे बोल लेंगे कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर मे बी डिग्री इफ इट, उसी चीज को आपको बोलना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया या कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में। Clear, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड, मतलब पोजेशन की डिग्री एंड मीन प्रॉफिट। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पोजेशन का और इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दे दिया। तो कौन सा प्रिलिमिनरी डिग्री होगा और कौन सा फाइनल डिग्री होगा? मैं तब तक ऐड कर दूं। आप सभी को भेजा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, बताइए, वो पोजीशन सूट जो डिग्री ऑफ पोजीशन फाइनल डिग्री होगा या प्रिलिमिनरी होगा? मीन प्रॉफिट क्या डिग्री होगा? कौन सा डिग्री है? अब ये बताइए, पोजीशन का डिग्री प्रिलिमिनरी होगा या फाइनल होगा? सर प्रिलिमिनरी। बाकी लोग भी बताइए। बिल्कुल ठीक। क्यों प्रिलिमिनरी होगा? क्यों? हाँ, प्रिलिमिनरी इसलिए होगा कि सूट के प्रिलिमिनरी स्टेज के दौरान ये पास आउट किया गया डिग्री। और जो मीन प्रॉफिट का डिग्री, अभी तो इंक्वायरी के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया, जब मीन प्रॉफिट का डिग्री पास किया जाएगा तब वो मीन प्रॉफिट कितना बनेगा उसका, वो डिग्री जो है फाइनल डिग्री होगा। तो इसी में वही ट्विस्ट है कि डिग्री फॉर पोजीशन is final, degree for possession is not final, degree for possession is preliminary degree, and degree for mean profit is final degree। ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ गया? ये बताइए, अभी पोजीशन का डिग्री हो गया और मीन प्रॉफिट के लिए केस चलेगा। तो मीन प्रॉफिट के लिए केस चलेगा, तो मीन प्रॉफिट की जब डिग्री पास की जाएगी वो कौन सी डिग्री होगी, फाइनल या प्रिलिमिनरी? फाइनल सर। बाकी किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा क्लास तेज चलेगा। अब पिछले वीडियोज को आपको देखना है, होमवर्क करके आना है। तो पोजीशन की डिग्री प्रिलिमिनरी हुई क्योंकि पहले पोजीशन का डिग्री पास किया गया। अब देखिए, पोजीशन और मीन प्रॉफिट, इसमें आपको समझने की ये बात है, so far as possession and mean profit is concerned, कि अगर कोई ऑनर नहीं होगा प्रॉपर्टी का तो उसे पोजीशन दिया जाएगा? नो सर। नहीं सर। और पोजीशन का डिग्री एक बार हो गया तो चेंज तो नहीं होगा। पोजीशन की डिग्री पास की गई तो प्लेंटिफ उसका ऑनर है या नहीं है? माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए। पोजीशन की डिग्री पास कर दी गई तो ये पोजीशन की डिग्री कोर्ट ये डिसाइड करके ही पास करेगी ना कि हु इज द एक्चुअल ऑनर, या वैसे ही पास कर देगी कि अभी रखिए आप पोजीशन बाद में देखते हैं? सर ऐसे भी कर सकती है। पोजीशन की डिग्री, यस सर। मीन प्रॉफिट कब मिलता है? सर जो रॉन्गफुल पोजीशन में होता है और पता चल जाता है कि वो रॉन्गफुल पोजीशन में, और ये डिसाइड हो जाता है कि वो ये रॉन्गफुल पोजीशन कहें, में था और उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, अगर उसको मीन प्रॉफिट। अगर कोई पार्टी डिफेंडेंट के रॉन्गफुल पोजीशन में है तो जो ओरिजिनल ऑनर है हु हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट्स पोजीशन, उसको जो डिफेंडेंट ऑट टू हैव मेड, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मीन प्रॉफिट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मीन प्रॉफिट इज ए कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्गफुली विथ होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, यस सर।
तो अब मान लीजिए कि सूट फॉर पोजीशन और मीन प्रॉफिट का है, तो सूट फॉर पोजीशन के लिए प्लेंटिफ को अपना ऑनरशिप टाइटल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. करना पड़ेगा। हाँ, सूट फॉर पोजीशन तो तभी फाइल होगा जब प्लेंटिफ इज नॉट इनटू पोजीशन। अगर प्लेंटिफ पोजीशन में होता तो क्या सूट फाइल होता? No, sir. सूट फॉर पोजीशन आप इंजंक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए मेरा कब्जा है और कोई मुझे डिस्पजेज करने की धमकी दे रहा, तो कब्जा किसके पास है? आपके पास है सर। हाँ, और दूसरा मुझे डिस्पजेज ना करे तो उसके लिए इंजंक्शन हो गया। लेकिन मैं पोजीशन की डिग्री तभी मांगूंगा जब मैं पोजीशन में नहीं हूं तब मांगूंगा, या पोजीशन में रहते हुए डिग्री मांग लूंगा? सर जब पोजीशन में नहीं होंगे तब मांगे। तो जब मैं पोजीशन में नहीं हूं और मैंने पोजीशन की डिग्री मांगा कोर्ट से, तो कोर्ट जब डिग्री पास करेगी तो देखेगी या नहीं देखेगी कि आई एम लॉफुल ऑनर और नॉट? Yes, sir. हमें अपना टाइटल तो हमारा जो टाइटल एस्टेब्लिश हुआ कि आई एम द लॉफुल ऑनर, तो ये कौन सा राइट है, सब्सटैंटिव या प्रोसीजरल? सब्सटैंटिव। Substantive है। हाँ, तो डिग्री में कौन से राइट का डिटर्मिनेशन होता, सब्सटैंटिव या प्रोसीजरल? Substantive। हाँ, तो पोजीशन की डिग्री कोर्ट फाइनली से आप कंफ्यूज हो रहा है। वो इंजंक्शन से कंफ्यूज नहीं, जस्ट 1 सेकंड, आपका कंफ्यूज होना फाइनली शब्द से है, क्योंकि फाइनल डिग्री और हम फाइनली, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आपको। देखिए, डिग्री में कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, मतलब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन को हम लोग कह सकते हैं फाइनल डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट। जिस कोर्ट ने पास किया उस कोर्ट के लिए वो फाइनल डिटर्मिनेशन है। यस। डिग्री मीन्स कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। आधा अधूरा टेम्पररी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इस कारण से डिग्री नहीं है कि बिकॉज दैट इज नॉट अ फाइनल कैरेक्टर, दैट इज अ टेम्पररी कैरेक्टर। तो जो डिग्री फॉर पोजीशन, जब प्लेंटिफ का राइट टाइटल वो सारी चीजें इस्टेब्लिश हो जाएगा तभी पास की जाएगी। और चूंकि सूट अगर डिस्पोज ऑफ हो जाता तो वही डिग्री बन जाती है उसकी फाइनल। क्योंकि सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, सूट किस चीज के लिए रुका हुआ? और मीन्स प्रॉफिट। हाँ, मीन प्रॉफिट के लिए। तो मीन प्रॉफिट की जब डिग्री पास की जाएगी तो वो डिग्री होगी फाइनल डिग्री। और ये पोजीशन की जो डिग्री हो गई वो प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई। अब आप में मेंस में पूछा गया कि प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री में नोट्स, शॉर्ट नोट लिखे हैं। कंपोजिट डिग्री, कंपोजिट डिग्री हम उस डिग्री को कहते हैं ए डिग्री विच इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो ऐसे डिग्री को हम लोग वो सारी चीजें आज पढ़ेंगे। अब एक ये क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन में कोई डाउट? सर कंपोजिट डिग्री तो सर वो वाली डिग्री होती है ना विच इज पास अगेंस्ट द पर्सन एंड द पास अगेंस्ट पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द डेटर। वो बहुत तरह के डिग्री हो सकती हैं। इंटरव्यू के शॉर्ट पर्पस से मिक्सअप, मतलब मिक्स की प्रिलिमिनरी एंड फाइनल के सेंस में वो टाइप्स हो गई, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे क्लासेज में। तो अब हम लोग आ जाते हैं आज के अपने उसमें। अब देखिए, डिग्री जो है सीपीसी रिकॉग्नाइज, कितने तरह की डिग्री को रिकॉग्नाइज करता है सीपीसी? सर तीन। एक तो हो गई प्रिलिमिनरी डिग्री, दूसरी फाइनल। फाइनल डिग्री और तीसरी पार्टली, प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। हाँ, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। तो अब इसमें नोट्स आता है लिखने को, तो सबसे एक हिस्टोरिक केस है और शंकर वर्सेस चंद्रकांत का।
देखिए, प्रिलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री इस तरीके से सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया, केवल डिग्री को डिफाइन कर दिया गया सेक्शन 2 में। अब उसमें प्रिलिमिनरी क्या होगा, फाइनल क्या होगा, तो जब हम ऑर्डर 20 पढ़ते हैं और ऑर्डर 34 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें इलस्ट्रेशंस मिलते हैं कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री का। लेकिन सो फार एज सेक्शन 2 इज कंसर्न्ड, सेक्शन 2 में कहीं भी बात यह नहीं कही गई है कि प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है, फाइनल डिग्री क्या है। और इसी चीज को इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये साइटेशन आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, केवल केस का नाम लिखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में कि प्रिलिमिनरी डिग्री इज वन व्हिच डिक्लेयर्स द राइट्स एंड लायबिलिटी। मुझे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर डिक्टेशन भी दे दिया करते हैं, 2-4 कह रहे थे। लेकिन अब एक चीज बताइए, मैं खुद यहाँ पे लिख रहा हूँ डिक्टेशन वाली चीज, तो ये लिखने के अलावा भी डिक्टेशन चाहिए। नो सर। जब मैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसको देख के आप वीडियो भी देखते हुए पॉज करके भी लिख सकते हैं। डिक्टेशन देने में होता क्या है ना कि जैसे किसी बच्चे का कुछ छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी ने, हमने बोला कुछ, किसी ने लिख लिया कुछ और एग्जाम में जाके वही लिख दिया, तो फिर उसके लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो डिक्टेशन वाली बात तो हम खुद ही लिख देते हैं। तो प्रिलिमिनरी डिग्री इज वन व्हिच डिक्लेयर्स द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज leaving the actual result to be worked out in further proceedings। ऐड कर दें। अभी तो रिक्वेस्ट आया था, रिक्वेस्ट चला गया। अब देखिए, प्रिलिमिनरी डिग्री होता है तो बच्चे लोग सीधे लिखते हैं कि जो कि शुरुआती दौर में पास किया जाता प्रारंभिक डिग्री। आपकी बात कहना ठीक है, लेकिन यह एकदम बिल्कुल सा लेमैन टाइप का आंसर है। ये कम्पिटिटिव पॉइंट, ये यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा आंसर हो सकता, लॉ कॉलेज के लिए अच्छा आंसर हो सकता, लेकिन कंपटीशन में ये आंसर ऐसे कहना कि शुरुआती दौर में पास किया जाता है, ये गोल मटोल जवाब है, सीधा जवाब नहीं है। तो जब ये हो तो आप एक केस को रेफर कर दीजिए, शंकर वर्सेस चंद्रकांत, बहुत हिस्टोरिक केस है, बहुत डिटेल में समझाया था, उसकी 2 लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री है जो राइट्स और लायबिलिटी जो पार्टीज के हैं वो डिक्लेयर करती है, और लिविंग द एक्चुअल रिजल्ट टू बी वर्कड आउट इन फर्दर प्रोसीडिंग। तो एक्चुअल रिजल्ट अभी वर्कआउट होना है फर्दर प्रोसीडिंग्स में। तो आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 4 था, उसी पे आज हमने पूछा था आपसे कि पोजीशन की जो डिग्री है वो डिसाइड हो गया, दे दिया, मीन प्रॉफिट जो है वो वर्कआउट होगा या नहीं होगा, कि मीन प्रॉफिट किस रेट से और कितना मिलेगा। यस सर।
तो मीन प्रॉफिट वर्कआउट, तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, हमने क्वेश्चन भी इसी केस लॉ के ही संदर्भ में फ्रेम किया था आपको समझाने के लिए। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी से फ्रेम कर दिया ताकि आपका एक्सरसाइज भी हो सके। तो ये प्रिलिमिनरी डिग्री जो है कि राइट या लायबिलिटी पार्टीज को डिसाइड करती है। एक्चुअल रिजल्ट अभी पूरी तरह से फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। फर्दर प्रोसीडिंग इज नेसेसरी। अब जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी, प्रिलिमिनरी डिग्री तो हो गई, ये प्रिलिमिनरी डिग्री आपकी हो गई, अब ये फर्दर प्रोसीडिंग अभी होनी बाकी है। तो ये फर्दर प्रोसीडिंग जो होगी इसी के रेफरेंस में होगी या कैसे होगी, या फर्दर, हाँ, तो फर्दर प्रोसीडिंग जो भी इसी के रेफरेंस में होगी। तो इस लाइन को आगे हम लोग और लिखेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ as a result of further inquiries, conducted pursuant to कौन सी डिग्री? प्रिलिमिनरी डिग्री। हाँ, the rights of parties are fully determined and accordingly a final degree is to be passed, या बी छूट गया, इज टू बी पास्ड। तो ये जो है प्रिलिमिनरी डिग्री जो आपको पार्टी के राइट्स लायबिलिटीज डिक्री जब भी होगा, unless rights and liabilities, unless rights of parties are decided। अब मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछूं, मैं लिख देता हूं और लिख के पूछता हूं, ये CLC है, जल्दबाजी में आंसर देंगे तो हिट विकेट हो जाएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आपको सोचना है, विचार करना है, फिर आंसर देना है। मैं लिख रहा हूं, कैन देयर बी ए डिग्री until rights and liabilities of parties are decided। सोचिए, इस पे बताइए। नो सर। बाकी लोग भी No, sir. हाँ, डिग्री के लिए कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का होना आवश्यक है या नहीं है? Yes, sir. Until unless there is conclusive determination, till then it is not a decree। ये ऑर्डर हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती, बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिक्री। तो देयर कैन बी नो डिक्री। देखिए, एक लाइन तो ये लिख दिया हमने, देयर कैन बी नो डिक्री unless there is conclusive determination
ऐड कर दो। There can be no degree unless there is conclusive determination। अब ये सेंटेंस को कंप्लीट करा दीजिए, पढ़िए क्या लिखूं मैं आगे, आपको बताना है। Conclusive Conclusive determination of of the rights and liabilities of the parties. rights and liabilities Of the parties. of the parties। तो सिर्फ डिटर्मिनेशन ही नहीं, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, और वो एडजुडिकेशन के थ्रू होना चाहिए। तो ये भी लाइन जो है, या ये भी लाइन या पहले की लाइन जो है, सिर्फ उसमें सेंटेंस और शब्द चेंज कर दिए गए हैं, बात एक ही है सबों में, कोई नई चीज नहीं कही गई है। ये तो शुरू फर्स्ट, आज ये तीसरा क्लास है। हम लोगों ने तय किया है कि जिस पोर्शन से क्वेश्चन रहते हैं उसको खूब शानदार तरीके से कर देना। अब जैसे डिग्री पे रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, तो डिग्री को इस तरीके से कर दें कि भैया चैलेंज है, आप जो चाहो पूछ लो, बेहतरीन से बेहतरीन जवाब देंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे एक क्लास की बजाय 3, 4, 5 क्लासेस देके जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन 6 क्वेश्चंस आप लिख सकें जितने जरूरी हैं। तो ये आपका आ गया कि डिग्री के लिए राइट्स एंड लायबिलिटीज का फाइनल एंड कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जरूरी है। अब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, जो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है, कंक्लूसिव मतलब फाइनल डिटर्मिनेशन। तो कंक्लूसिव का मतलब है कि सेक्शन 2.2 के डेफिनेशन में, आई होप एंड बिलीव कि बेयर एक्ट होगा आपके पास, सेक्शन 2.2 में इस तरह की चीजें कहीं लिखी हुई है डेफिनेशन में। जैसे सेकंड लाइन। हाँ हाँ, कंक्लूसिवली डिटरमाइन। तो जो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हम लोग किसे कहते हैं? जो चीज फाइनल हो जाती है, a thing which becomes final। तो ये फाइनल, मान लीजिए कि ये पोजीशन का डिग्री पास की हुआ, तो पोजीशन का डिग्री मान लीजिए कि लोअर कोर्ट ने पास किया है, लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जो भी समझ लीजिए, अपील जाना है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी आगे बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। तो ये हुआ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन? नहीं। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जब सारे रेमेडी सारे कोर्ट के खत्म हो जाए तब। पहला, जो सेक्शन 2.2 में कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की बात की गई है, वो कोर्ट के लिए कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जो है, द कोर्ट पासिंग इट, इस तरह की चीजें कहीं लिखी हुई है 2.2 में। यस सर, द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। हाँ, कोर्ट पासिंग इट, कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। तो ये हो गया आपको। अब प्रिलिमिनरी डिग्री, अब प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शंकर वर्सेस चंद्रकांत, ये आपको पीटी में भी पूछ दिया जाता है, प्रिलिमिनरी डिग्री इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है, मेंस में डिग्री से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आपको केस लॉ भी पूछ दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा केस है। कई सारे केसेज अब हम लोगों को लिखना है, पॉपुलर केसेज जो एग्जामिनर जानते हैं। अगर मतलब जो मैं आपको केस का लिस्ट दूंगा, बस उसी को ही लिखना, उसे सबसे बेहतरीन ढूंढ के लाए हुए केस है,
शानदार केसेस, लीडिंग केसेस, दूसरे केस को नहीं लिखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आपको कह दिया कि which declares the right and liabilities of parties leaving the actual result to be worked out in further proceedings। तो क्या चीज? इसको भी खाएगा। अच्छा खैर चलिए, एनीवे। तो प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में अगर हमें शॉर्ट नोट्स आया है तो हम कैसे लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के उस केस का रेफरेंस दे देंगे, 1-2 लाइन लिखेंगे, और आगे 1-2 लाइन अगर हमें कहना है तो कैसे लिखेंगे? व्हेन एन एडजुडिकेशन, अब आप सभी लोग प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में जानते हैं, आप एक लाइन हमें बताइए कि मेंस में लिखना हो प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में तो कैसे लिखेंगे? एक लाइन कुछ भी बोलिए। Sir, preliminary degrees are those degrees in which further action is to be required, which does not completely dispose of the suit, and it is passed at the initial stage of the proceedings. ये जो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग जो है, इनिशियल स्टेज के भी दौरान पास हो सकता है और मिड में भी हो सकता है। तो अगर एडवांस लेवल से चलेंगे तो इनिशियल स्टेज को इनिशियल स्टेज क्योंकि शब्द प्रिलिमिनरी है इसलिए आता है, लेकिन डिफाइंड आंसर आपका क्या हम लोग कह सकते हैं कि एन adjudication deciding the rights of the parties in controversy deciding the rights of the parties in controversy but not finally, अब यहां से आगे कंप्लीट कराइए, बट नॉट फाइनली डिस्पोजिंग द सूट। तो देखिए शॉर्ट एक्यूरेट समझने में मतलब एडजुडिकेशन हो गया, लेकिन सूट पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ, सूट में अभी और भी चीजें करनी बाकी है, सूट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सूट चलेगा। तो सूट अभी चलेगा, खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे सोते हुए मन में जाता है कि इनिशियल स्टेज। प्रिलिमिनरी डिग्री इनिशियल स्टेज के भी दौरान हो सकता है और बीच में भी हो सकता है कभी भी। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रिलिमिनरी डिग्री इनिशियल स्टेज के ही दौरान पास किया जाएगा या इनिशियल स्टेज के बाद नहीं पास किया जाएगा। तो जो इनिशियल स्टेज है ये हालांकि बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट बुक्स जो हैं जो आप लोग पढ़ते हैं टकवानी वगैरह, मैं बात कर रहा हूँ आपसे मुल्ला की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट केसेज की। तो मुल्ला ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से बोला है कि भाई जो लोग कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में है, बहुत सारी चीजें कही, आप कभी पढ़िएगा, मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा उसको। आप बस इनिशियल स्टेज को थोड़ा सा उस पर साइलेंट रहिएगा कि एडजुडिकेशन जो कि पार्टी के राइट्स को डिसाइड करती हैं लेकिन सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करती, उसे हम लोग प्रिलिमिनरी डिग्री कहेंगे। अब कुछ इंस्टांसेज ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री के कुछ इंस्टांसेज, एक तो क्वेश्चन हमने ही पूछ दिया सूट फॉर पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट, ये जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था तो था सूट फॉर पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज पूछा गया था, इसमें कौन सी डिग्री प्रिलिमिनरी होगी?
पोजीशन वाली या मीन प्रॉफिट वाले? पोजीशन वाली। पोजीशन वाले। इसका ऑर्डर क्या है, कौन सा प्रोविजन क्या है? Order 20, Rule 12. हाँ, ऑर्डर 20 दूसरा, सूट फॉर रिटेंशन ऑफ मॉर्गेज। रिडेम्पशन किसे कहते हैं? तो मॉर्गेज मनी पेमेंट के बाद मॉर्गेज प्रॉपर्टी को चलाने का राइट। मोशन। मोर्गेज किसे कहते हैं, चलिए बताए। मान लीजिए मैं इंटरव्यू में पूछूं कि मोर्गेज किसे कहते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में हमको कम नंबर दिया, हमें फेल कर दिया इंटरव्यू में। अब चलिए, अब जो भी हुआ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मोर्गेज, मान लीजिए मैं इंटरव्यू में हूं और आपसे पूछा कि मोर्गेज किसे कहते हैं, क्या जवाब होगा आपका? Sir, giving someone property for some security, giving someone property as a security to someone to take some capital or some kind of money, that is mortgage. आपने जो कहा मैं उसे लिखना चाहूंगा, बोलिए। लिख रहा हूं, बोलो। गिविंग प्रॉपर्टी As a security, अब सही कहा, एज ए सिक्योरिटी पहले कहा था। yes sir. अच्छा, अब प्रॉपर्टी होगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल या कोई भी प्रॉपर्टी? No sir, immovable property. इमूवेबल बताया था वर्ड। No sir. अब मान लीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी। मोर्गेज मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो वो प्लेज हो जाएगा। नहीं नहीं, ये चलिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, बताइए, मोर्गेज मूवेबल का होगा इमूवेबल का? Sir, immovable. इमूवेबल का होगा सर। तो देखिए, ये जो गलतियां है ना, छोटी छोटी गलतियां, ये गलतियां आपको पता नहीं लगता। एग्जाम प्रेशर में अगर आपने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी रट्टा मारा है, तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको, आप जो टॉपर है वो आपसे ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे का डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जो टॉपर है उसके आंसर में या उसके बोलने के लहजे में ये गलतियां कम है और आप में ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ यकीन दिलाना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको समझ गए तो आपका रिजल्ट 1001% होगा और बहुत बेहतरीन होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपको यही समझना, जैसे जो गलती हुई ना कि शायद मेरे को सुनने में लगा था कि सिक्योरिटी नहीं बोला था उन्होंने, चलिए मान लिए बोला था, लेकिन प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको इंटरव्यू में बोलना है, व्हेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, द ट्रांजैक्शन इज नोन एज मॉर्गेज। मोर्गेज। तो मोर्गेज डीड में अब मैं टीपीए पढ़ाने लगा सीपीसी की जगह, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा है कि थोड़ा सा मैं इशारा दूंगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया, मोर्गेज हो गया। इसमें मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसे क्या कहेंगे, मोर्गेजर या मोर्गेजी? मॉर्गेज। और जिसको सिक्योरिटी दी गई उसको क्या कहेंगे? Mortgage. अब इसमें डेटर कौन होगा, मोर्गेजी या मोर्गेजर? Mortgager. मॉर्गेजर। और क्रेडिटर कौन होगा? मॉर्गेजी। Mortgagee. चलिए यहाँ तक ठीक है। आपका रिडेम्पशन,
मतलब ये प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी गई है इसको रिडीम करना, जैसे कूपन वगैरह आप रिडीम करते हैं ना, जैसे आपके कोई कैश पैक या कुछ मिल गया तो उसको आप रिडीम करते हैं। ये क्यों मिट रहा? अब नहीं मिटना चाहिए। हाँ, तो जैसे आप रिडीम करते हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को छुड़वाते हैं, कैसे? लोन का अमाउंट पे करके। तो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को छुड़वाना लोन का अमाउंट पे करके उसको रिडेम्पशन कहता है। ये रिडेम्पशन का राइट किसको होता है? मॉर्गेजर को। हाँ, मोर्गेजर को और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इनटू द मोर्गेज प्रॉपर्टी या क्रेडिटर ऑफ मोर्गेजर, 3 लोगों को ये राइट, टीपीए में हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें। तो अब जैसे देखिए तोड़ तोड़ के कि 3 लोगों को राइट होता है, आपने सीधा लिखा मोर्गेजर। तो ये छोटी छोटी चीजें मेंस में और इंटरव्यू में बहुत मायने रखती हैं। तो सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज, तो उसमें मान लीजिए कि मैंने बैंक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया कि मैं ये प्रॉपर्टी मोर्गेज करना चाहता हूँ, सॉरी, मैंने कोर्ट में केस फाइल किया कि मैं ये प्रॉपर्टी इस पे लोन लिया था, इसको मैं रिडीम करना चाहता और पैसा देना चाहता हूँ। कोर्ट ने जब डिफेंडेंट आया तो पूछा, कोर्ट 2 ही चीज पूछेगी, क्या ये प्रॉपर्टी इन्होंने गिरवी रखी थी लोन लेने के लिए? वो डिफेंडेंट बोलेगा कि जी हाँ इन्हीं की है, जी हाँ ठीक है, इनके फेवर में डिक्री हो गई, सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज। और इंटरेस्ट वगैरह ये आपका मोर्गेज मनी केवल प्रिंसिपल होता है या इंटरेस्ट या दोनों मिला के? मोर्गेज मनी किसे कहते हैं? टीपीए बहुत कमजोर लग रहा है आप लोगों का। मोर्गेज मनी किसे कहा जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी होगा। यस। तो ठीक है, ये रिडीम करेंगे, इनका राइट बनता है, प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो गई। अब फाइनल डिग्री अब पास होगा कि कितना इंटरेस्ट बनता है कैलकुलेट होगा, तो उसमें भी आपको प्रिलिमिनरी डिग्री पास होता है। फिर आपको सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज का ऑर्डर 34 है, रूल 7(8). हमने स्टडी मटेरियल में इसके 7-8 उदाहरण दिए हुए हैं, स्टडी मटेरियल से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इस फर्म के 4 पार्टनर हैं। पार्टनरशिप एक्ट आप लोग पढ़ते होंगे, वो चाहते हैं कि भाई फर्म को अब डिसॉल्व कर दिया जाए। तो 4 पार्टनर हैं, 2 ने एप्लीकेशन लगाया कि भाई अब हम नहीं चाहते फर्म को डिसॉल्व कीजिए। तो कोर्ट क्या करेगी? डिसोल्यूशन की डिग्री पास करेगी। अगर डिसोल्यूशन लीगली जस्टिफाइबल है तो डिसोल्यूशन की डिग्री पास कर दी कोर्ट ने। अब फर्म अगर डिसॉल्व होगा तो राइट, लायबिलिटी और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन सब होगा पार्टनरशिप में। यस सर। तो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटिंग जो भी है, तो ये एसेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रिलिमिनरी स्टेज में होगा या फाइनल स्टेज में? So फाइनल स्टेज। हाँ, डिसोल्यूशन स्टार्टिंग में हो गया प्रिलिमिनरी स्टेज पे।
तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे होता है, पहले डिजोल्यूशन के लायक केस है कि नहीं, डिजोल्यूशन के, यस डिजोल्यूशन होगा, डिसाइड हो गया, एक डिग्री पास हो गई, तो जो डिजोल्यूशन की डिग्री हो गई वो प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई, जो बच गया एसिड डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल स्टेज में फाइनल डिग्री में पास होगा। और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका ऑर्डर क्या है, कहाँ पे दिया हुआ, Order 20 rule 15. Order 20 rule 15. तो इसी तरीके के उदाहरण हैं। और एक और केस है, आपको याद रखना है, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। अब एक बार मसला ऐसा फंस गया कि एक केस में एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री होगी या एक से ज्यादा भी हो सकती है प्रिलिमिनरी डिग्री। So more than one हो सकती है। Yes sir, हो सकते हैं more than one. तो ये बारात थोड़ा ही है कि एक दूल्हा एक दुल्हन होगी। चलिए थोड़ा हंसी मजाक के लहजे में बोल रहा हूं। तो सीपीसी में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरी डिग्री एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। No sir. No sir. तो इसी, अब मैंने वो जस्ट समझाने के लिए, अब कभी कभी होता है क्या ना कि मैं बार बार आपको पढ़ा दिया कि एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है। और हमारे एक स्टूडेंट का 31st में एक नंबर ज्यादा आया था कट ऑफ से, उसका सिलेक्शन हो गया, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, वो नहीं भी होता सिलेक्शन। उसे यही पूछा गया था कि प्रिलिमिनरी डिग्री कितनी हो सकती है, तो कहा कि सिर्फ एक ही होगी और एक बार ही होगी। जबकि उसे हमने तैयारी कराई थी, कहा था कि, लेकिन ये वाला उदाहरण नहीं दिया था कि बारात में एक ही दूल्हा दुल्हन होंगे या एक से ज्यादा होंगे। तो जस्ट आपको मेमोराइज कराने के लिए वो उदाहरण हमने दिया। तो इस एक केस में एक से ज्यादा भी प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है और सीपीसी में कोई बार नहीं है। ये बात फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो बार इन सीपीसी दैट more than one preliminary degree cannot be passed। अब ये निगेटिवली वर्डेड है, इस तरह से लॉ का होता है। और सेक्शन 97 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 97 निकालिए आप लोग, बेयर एक्ट होगा आपके पास। और कम टू द सेक्शन 97। नाइन्टी 97 को पढ़ के सुनाइए। Read any of you. Section 97. Appeal from final degree when no appeal from preliminary degree. अब जस्ट वन सेकेंड, Yes sir. आपने प्रिलिमिनरी डिग्री से अपील नहीं किया, अब फाइनल डिग्री में प्रिलिमिनरी डिग्री जब पास हुआ तो आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, देखेंगे फाइनल डिग्री में। तो क्वेश्चन है कि आपने प्रिलिमिनरी डिग्री से अपील नहीं किया और वो डिग्री एब्सोल्यूट हो गई प्रिलिमिनरी डिग्री, अब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि कैन यू अपील अगेंस्ट फाइनल डिग्री? No sir. ऐसा क्यों? सर एक तो 97 ही प्रोवाइड कर रहा है ये चीज। क्यों 97 ऐसा क्यों कर रहा? 97, यस बताइए। सर उस प्रिलिमिनरी डिग्री के आधार पर ही फाइनल डिग्री भी आधारित होती है। यस, आप बिल्कुल ठीक आपने कहा कि फाइनल डिग्री जो है वो प्रिलिमिनरी ही डिग्री पे बेस्ड होती है।
तो प्रिलिमिनरी डिग्री से को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो फिर रूट तो आपने चैलेंज ही नहीं किया। प्रिलिमिनरी डिग्री अगर चैलेंज नहीं किया और वो डिग्री एब्सोल्यूट हो गई तो फाइनल डिग्री में भी कुछ नहीं होगा। तो इसी बात को स्पेसिफिकली बार कर दिया गया, प्रिक्लूडेड वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 97 में। अब पढ़िए सेक्शन 97। Okay. Where any party aggrieved by any preliminary decree passed after the commencement of this code does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree. प्रिक्लूडेड मतलब Not allowed. नॉट अलाउड। तो प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में लिखे 2 केस लॉ आपको बताया और आपको सेक्शन 97 यहाँ पे रेफर कर देना है। हो गया आपका आंसर बेहतरीन। अब फाइनल डिग्री, अब फाइनल डिग्री जो फाइनली कोर्ट पास करती है उस डिग्री को हम लोग फाइनल डिग्री कहते हैं। और पार्टली प्रिलिमिनरी जो तीसरी जो कैटेगरी है पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल डिग्री। तो इन ए सूट फॉर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी for possession of immovable property with mean profit, कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा? पोजीशन कोर्ट कर सकती है और डायरेक्ट एन इंक्वायरी इनटू द मीन प्रॉफिट। तो अब ये जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 था, तो ये जो डिग्री है पोजीशन की डिग्री, ये अब चैलेंज नहीं होगा, तो ये फाइनल भी एक तरह से हो गया और ये प्रिलिमिनरी भी हो गया। अगर आपको पोजीशन को चैलेंज करना है तो उसी कोर्ट में चैलेंज करेंगे या अपीलेट कोर्ट में जाएंगे? अपीलेट कोर्ट में। हाँ, आपको अपीलेट कोर्ट में जाना होगा। तो जो आज का क्वेश्चन पूछा गया था सूट फॉर पोजीशन और मीन प्रॉफिट में, तो सूट फॉर पोजीशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि वो जो पोजीशन का डिग्री है प्रिलिमिनरी डिग्री, जो कोर्ट ने उस प्रिलिमिनरी डिग्री को पास कर दिया उस कोर्ट के लिए वो फाइनल है कि नहीं, फाइनल डिटर्मिनेशन? Sir, it is. Yes, sir. तो डिग्री फॉर पोजीशन इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। मीन प्रॉफिट की जो इंक्वायरी होगी और जो मीन प्रॉफिट डिसाइड होगा दैट इज ए फाइनल डिग्री। डीम डिग्री तो हम लोगों ने पहले की क्लास में कर ही लिया था। Sir. Yes, sir. तो सीपीसी में आज के लिए इतना ही। एक 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक है और उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएंगे।